तो आइए बच्चों देखते हैं थ्योरम 7.7 को। इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। किसी भी ट्राइंगल में जो साइड बड़ी वाली एंगल के अपोजिट होती है वो साइड बड़ी होती है, ठीक है ना। और पिछले वाले हमने थ्योरम में क्या प्रूव करा था कि किसी भी ट्राइंगल में बड़ी वाली साइड के अपोजिट वाली एंगल बड़ी होती है। तो क्या कह सकते हैं कि ये वाली थ्योरम पिछले वाली थ्योरम की कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होता है? जो प्रूफ करना था वो गिवन में दिया है और जो गिवन में दिया है था उसको प्रूफ करना है। तो ये कन्वर्स है पिछले वाले थ्योरम का। तो इस थ्योरम को लेकिन हम डिफरेंट वे में प्रूफ करेंगे। अभी लास्ट वाले थ्योरम को प्रूफ करने में तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं चीज़ों को समझा के प्रूफ कराऊंगा, ऐसे मैं किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं करूंगा। और उसके पहले हमने इनइक्वालिटी भी समझी, हमने उसका क्या प्रोसीजर है सॉल्व करने का, किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स के साथ, वो हमने देखी। तो हमने सारी चीज़ों को सीखा है अच्छे तरीके से, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट हाँ, अब हम चीज़ों को सीख चुके हैं तो इस वाले थ्योरम को प्रूव करने में उतना टाइम नहीं लगेगा और चीज़ें भी ज़्यादा बेटर वे में समझ आएंगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है जी। तो हमें इसको कैसे प्रूव करना है? देखो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल पहले से ड्रॉ कर रखा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ABC, उसका नामकरण भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो एंगल B एंगल C से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि AC जो है वो AB से बड़ी होगी, है ना। जो एंगल बड़ी उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है। बट हमें यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना है और हम इसको प्रूव भी करेंगे। लेकिन आप देखो बुक में यहाँ पे लिखा है कि इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। कर सकते हैं, किया नहीं गया है ना। कर देते तो क्या जाता पता नहीं, है ना। कोई नहीं, हम इसको करेंगे प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होती है? कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि हमने किसी चीज को अज्यूम करा। क्या अज्यूम करा? हमने अज्यूम करा कि मान लेते हैं जो AB साइड है ना वो AC से बड़ी है, और जब हम आगे चले तो हमें पता चल रहा है कि नहीं यार AC बड़ी थी AB से। तो इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन होने का मतलब है कि हमने जो एज्यूम करा था वो रॉन्ग था, है ना। तो क्या? तो हमने जो एज्यूम करा वो रॉन्ग था तो उसका अपोजिट सही होगा, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन के थ्रू से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किसी भी जगह पे जब हम कंपेयर करते हैं तो तीन चीज़ें आती है। अगर कोई भी दो ह्यूमंस हैं उनकी हाइट मेजर करेंगे और कंपेयर करेंगे तो आइदर ह्यूमन A की, है ना, A भी हम नाम देते हैं उसका, है ना। तो हम ह्यूमन A, है ना, या फिर चलो नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले, चिंटू और बबलू। तो चिंटू की हाइट बबलू की हाइट से बड़ी हो सकती है, चिंटू की हाइट बबलू की हाइट से, है ना। चिंटू की हाइट की बात कर रहे हैं, बड़ी हो सकती है बबलू के हाइट से, या फिर चिंटू की हाइट छोटी हो सकती है बबलू की हाइट से, या फिर चिंटू की हाइट ना बिल्कुल बराबर हो सकती है बबलू के हाइट की, है ना जी। तो यही तीन कंडीशन होते हैं। अगर हाइट हो, वेट हो, कोई भी चीज हो, देयर आर ओनली 3 कंडीशंस जिसमें ये वाली इक्वालिटी है और ये वाली इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही लेंगे, ये 3 कंडीशंस रखेंगे हम, और उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो उसमें से ना कोई 2 चीजें जो गलत होंगी वो रॉन्ग हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, चिंटू की जो हाइट है ना वो बबलू की हाइट से बड़ी है, ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाएंगे। तो ये दोनों गलत प्रूव होने का मतलब है कि जाहिर सी बात है जो तीसरी बची वही सही होगी, है ना। कोई भी 2 स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो गया मतलब तीसरा सही होगा, और 3 कंडीशन ही हो सकते, 2 रॉन्ग हो गए तो तीसरा सही होगा, है ना जी। आई होप समझ गए होंगे आप। तो चलिए फिर इसको फटाफट से प्रूव करते हैं। पहले मिटा देते हैं ये चिंटू और बबलू को, है ना, नहीं तो ये सत्यानाश कर देंगे हमारे पूरे थ्योरम का। ओके जी, चलिए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना रखा है, तो अब हमें लिखना क्या पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा प्रूफ। तो लिखते हैं हम प्रूफ। स्पेलिंग पता है ना प्रूफ की? PROOF। हाँ जी, सही कहा आपने। तो प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ओके, ठीक है, दिया है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ दे रखा है हमें करने के लिए। टू प्रूफ
AC इज ग्रेटर देन AB, कोई नहीं जी हम कर डालेंगे, या फिर इसका अपोजिट लिख लो, है ना, AB इज स्मॉलर देन AC। दोनों कंडीशन तो सही है ना, हाँ जी ठीक है। तो AB AC से छोटी है, ये प्रूफ कर दो, है ना, यहाँ भी प्रूफ कर दो AC AB से बड़ी है, अल्टीमेटली दोनों एक ही है, मैंने दो तरीके से लिख दिया। ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ पे ना तीन कंडीशंस हो सकते हैं, है ना, वही वाली चीज है, तीन तीन कंडीशन। तो मैं यहां पे प्रूफ में लिख रहा हूं, देयर कैन बी ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, है ना, विच आर व्हाट, विच आर आइदर ए बी जो है कंडीशन नंबर 1, है ना, आइदर ए बी इक्वल हो सकती है ए सी के, या फिर दूसरी गलत कंडीशन ही लेते हैं ताकि दो गलत प्रूव हो जाए और थर्ड वाली सही हो जाए, है ना, ज़्यादा दिक्कत ना हो हमें। तो ए बी जो है वो ए सी से छोटी है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी ए सी से बड़ी है। आइदर ए बी जो है वो बड़ी है ए सी से, है ना। सर आप तो बहुत चालू हो, हाँ जी बिल्कुल आपको भी चालू बना दूंगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहो आप, है ना, आपको भी एकदम चालू बना दूंगा मैं। तो देखो ये दो कंडीशन हमने गलत वाली पहले ले ली है ताकि ये पहले ही गलत हो जाए और थर्ड वाली जो है वो सही प्रूव हो जाए, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बाद वाली रॉन्ग हो जाएगी, वो वाली कंडीशन सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, दो रॉन्ग होना ही है, तीसरा सही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि थर्ड वाला लास्ट में आएगा, पहले वाला भी सही हो सकता है, तो हम बाकी के दो रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएंगे कि देखो ये सही है, ये दोनों रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। ऐसा मत सोचना कि मैंने ले लिया है तो ऐसा ही होगा, और कन्वीनियंट के लिए लिया है क्योंकि ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और थर्ड वाली प्रूव हो जाएगी, लेकिन हम उसको अगर फर्स्ट में भी लिखेंगे तो भी इट्स ओके। तो ए बी ए सी से बड़ी है हमने ली है, और लास्ट वाली कंडीशन ए बी जो है वो छोटी है ए सी से, यानी ए सी बड़ी है ए बी से। ये तीन कंडीशन है, इसमें से दो रॉन्ग होंगे, तीसरी वाली प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो दिया क्या है, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए सी ए बी से बड़ी है या ए बी ए सी से छोटी है, एक ही चीज है, कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कंडीशन 1, है ना। तो नाउ लेट ए बी इक्वल्स टू ए सी, ओके। तो हमने ये मान लिया, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए बी के अपोजिट वाली एंगल और ए सी के अपोजिट वाली एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पढ़ा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, हाँ जी पढ़ा है बिल्कुल। तो ए बी के अपोजिट वाली एंगल कौन सी है, एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट वाली एंगल कौन सी है, एंगल बी। बट ऐसा तो नहीं है, नहीं, क्योंकि दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ी है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, नहीं, हाँ जी सर ये तो है, बट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस इज क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना तो इससे कुछ तो कंक्लूजन निकल रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ए बी कभी भी ए सी के इक्वल तो नहीं हो सकती है, ओके जी। चलिए ये रहा हमारी पहली कंडीशन, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन से इसको हम डिनाई करते हैं, ये नहीं है, असंभव है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, ठीक है जी, ये हो गया कॉन्ट्रडिक्ट। अब मुझे झुकने का मन नहीं, मैं इधर लिखूंगा, ओके। तो पहले हम यहाँ पे कर देते हैं भारत पाकिस्तान की लाइन ड्रॉ, ओके। नाउ हम लेंगे, और इधर भी, नाउ कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। तो सेकंड कौन सी कंडीशन थी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, हाँ जी ओके लिख दिया हमने, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो आपने पिछले वाले थ्योरम में ही पढ़ा था कि जो साइड बड़ी उसके अपोजिट वाली एंगल बड़ी, है ना। और एक चीज आप ध्यान से सुन लो, ध्यान से, हालांकि ध्यान से पढ़ते हो आप, बहुत अच्छे बच्चे हो, जब पढ़ते हो ध्यान देते हो, ध्यान से और एक बात सुन लो और इसको ना मेमोरी में बिठा लो अपने दिमाग के अंदर, पूरा दिमाग की गहराई तक छाप लो इसको। जो चीज़ें
हमने यहाँ तक पढ़ी है 7.7 के पहले तक, यानी थ्योरम 7.6 के पहले तक, 7.7 के पहले 7.6 तक, सॉरी 7.6 तक वो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने। और क्या नहीं यूज़ कर सकते, जैसे हम 9th में पढ़ रहे हैं तो हम 10th की चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम 9th में ही पढ़ रहे हैं, थ्योरम 7.7 ही प्रूव कर रहे हैं, थ्योरम 7.8 का यूज़ हम इस वाले थ्योरम में नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 7.7 है ना, इसके पहले 7.6 था, इसके बाद 7.8 है, तो ये तो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, बट ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप उनको मना कीजिए, है ना, या फिर आपने ऐसा किया है तो आपने गलत किया है, उसको फिर से प्रूव करो उसके यूज़ के बिना, है ना। 7.7 थ्योरम को हम प्रूव कर रहे हैं तो 7.6 का यूज़ कर सकते हैं, उसके पहले की चीज़ें 8th की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते जो इसके आगे दी हुई है। आई होप क्लियरली समझ आ गया हो। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अभी इसके पहले वाली थ्योरम को हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। क्या? तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी के अपोजिट वाली, क्योंकि ए बी साइड बड़ी है तो ए बी के अपोजिट वाली एंगल बड़ी होगी, एंगल सी इज ग्रेटर देन इसके अपोजिट वाली एंगल, ए सी के अपोजिट वाली एंगल कौन सी है? एंगल बी, है ना। क्यों? बिकॉज हम यहां पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज, एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड इज ग्रेटर, है ना। ओके, हो गया, है ना। अल्टीमेटली ये थ्योरम 7.6 का यूज किया हमने, बट फिर से बट लिखना पड़ेगा। बट गिवन क्या है? गिवन दैट एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओ माय गॉड, फिर से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हम यहां पे लिखेंगे, है ना, दिस इज, है ना, सो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। एंड दिस इंप्लाइज दैट, या दिस इंप्लाइज दैट का मतलब यहां से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ए बी जो है ना वो ए सी से बड़ा नहीं है। ए बी इज नॉट ग्रेटर देन ए सी। ये क्या साइन है सर? हाँ जी, इक्वल टू का साइन देते हो ना, उसको कट करते हो क्या होता है? नॉट इक्वल टू। ये क्या है? इज ग्रेटर देन। कट करोगे तो क्या होगा? इज नॉट ग्रेटर देन, वही साइन है ये। हाँ जी, मैंने अपने से नहीं बनाया, ये है मैंने यूज किया। चलो, आपको अगर नहीं पता था तो पता चल गया, इज नॉट ग्रेटर देन ए सी। ये वाला भी सेकेंड कंडीशन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंचते हैं, है ना। तो यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन ही बची है सिर्फ, तो दो कंडीशंस जो है वो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो थर्ड वाली, है ना। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट what we can conclude that, है ना, conclude that only लिखना पड़ेगा ना, only condition, बहुत खुशी हो रही है ना, ये हमारी कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई। तो ओनली कंडीशन 3 इज ट्रू, है ना। ओनली कंडीशन 3 इज ट्रू, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड वाले कंडीशन तो रॉन्ग हो गए। तो ओनली कंडीशन 3 इज ट्रू एंड हेंस एंड thus AB is less than AC और AC is greater than AB। प्रूफ कर डाला ना हमने, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ होता है यहां से प्रूफ होता है कि द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। जो साइड बड़े वाले एंगल के अपोजिट होती है वो साइड बड़ी होती है कंपेयर टू द अदर वन। ओके, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स है? देखिए ए बी और ए सी, और एंगल्स कौन कौन से? एंगल बी और एंगल सी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ी है। हमें प्रूफ करनी थी कि ए सी जो है, जो कि एंगल बी के अपोजिट वाली साइड है, वो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड यानी ए बी से बड़ी है। तो वो हमने प्रूफ कर दिया।
कौन सा तरीका यूज किया है हमने तरीका थोड़ा डिफरेंट यूज किया है और एक्चुअली बुक में भी वही दिया हुआ है, कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है सर? तो बेटा ध्यान से सुन लो, ध्यान से। कॉन्ट्रडिक्शन होता है जो चीज हमने माना है ना, जो चीज हमने माना है जब हम उसको लेके ऑपरेट करते हैं तो वो आगे जाके ना गलत प्रूव हो जाता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन से क्या होता है, वो जो हमने माना है वो गलत हो जाता है ना। हमने ये माना था ये गलत हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि इसके वजह से कॉन्ट्रडिक्शन हुई, है ना। हमने रैशनल नंबर में अभी अगले साल जाओगे ना तो समझ में आएगा, जब आप मानोगे कि लेट रूट टू बी रैशनल है तो वो इरेशनल, हम उसको रैशनल मानते हैं। आगे जब हम उससे ऑपरेट करते तो निकल के आता है कि वो वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे उसको करना चाहिए था। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, है ना। तो एजम्पशन रॉन्ग था, इसका मतलब क्या है, अगर वो रैशनल नहीं है तो इरेशनल हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको नेक्स्ट ईयर का एग्जाम्पल दे दिया, इस ईयर भी आपने पढ़ा है रैशनल नंबर। तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई पूरी की पूरी। कॉन्ट्रडिक्शन भी देख ली, कॉन्ट्रडिक्शन के यूजेज भी देख लिए, ये वाली थ्योरम भी प्रूव कर ली, बुक में नहीं थी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा, हाँ समझ आ ही गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट वाली थ्योरम है, उसको बस समझना है ना। वो हम समझते आ रहे हैं, उसको समझते और खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले की सारी कंसेप्ट, है ना। सारे के सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं और उसके बाद अगली वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को इनइक्वालिटीज के, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, चलते हैं लास्ट वाले थ्योरम की तरफ। तो आइए बच्चों, थ्योरम 7.8 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है जी, और यहाँ पे एक ट्राइंगल भी मैंने ले लिया है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, ABC, है ना। तो ABC में हमें प्रूफ करना है कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ी होती है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कोई भी दो साइड का सम। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ओके, अब देखो ध्यान से, हम किसी भी दो साइड के सम को अगर हमने प्रूव कर दिया तीसरे साइड से बड़ा, तो वो एप्लीकेबल होगी सारे में, मतलब दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, है ना, और दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, सब में हो जाएगी। तो एक के लिए जो सही है, ट्रू है, वो सबके लिए ट्रू होगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनेगी, इसमें हमें चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। तो हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कौन सी सीमेंट यूज करेंगे इस बार, ACC। ओके जी, तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें, एक्सटेंड BA टू D so that AD इज इक्वल टू AC। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब है कि BA को एक्सटेंड करना है, मतलब A के साइड में एक्सटेंड करना है, इतना एक्सटेंड करना है जितनी AC की मेजरमेंट है, उतनी ही एक्सटेंड करनी है हमें। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, D, ओके, और एंड जॉइन D टू C। ठीक है, तो सबसे पहले हमने BA को D तक एक्सटेंड करा सो दैट AD इज इक्वल टू AC। दैट मीन्स कि ये जितनी है उतनी ही हमने और एक्सटेंड कर दी है, और D को एंड ज्वाइन D टू C, और D को C से ज्वाइन कर दिया है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा क्या कंस्ट्रक्शन करा है हमने। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें वो प्रूफ करना है, तो उसके लिए अब हम देखेंगे प्रूफ। ठीक है जी, ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में आप देख सकते हो AC इज इक्वल टू AD बाय कंस्ट्रक्शन, AC इज इक्वल टू AD, है ना। इन ट्राइंगल ADC AC इज इक्वल टू AD, तो दिस इंप्लाइज दैट AC के अपोजिट वाली एंगल, यानी कि एंगल D, है ना, इज इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD। अगर आप चाहो तो नाम दे दो, है ना, क्या नंबरिंग कर लो, 1
इसको 2 दे दो, है ना, और इस वाले एंगल का यूज़ होगा, या फिर इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, हाँ जी ठीक है कोई नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम 3 दे देते हैं, और इस पूरे वाले एंगल को हम यहाँ पे 4 दे देते हैं। 4 मतलब कौन सी एंगल, एंगल DCB को एंगल 4 दे देते हैं, और ये वाली एंगल को हम यहाँ पे 5 नंबर दे देते हैं। ठीक है जी, सारी चीज़ें हो गई, सारी नंबरिंग हो गई। अब ये 4 दिख रहा है ना आपको कि नहीं दिख रहा? अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बड़ा करके। हाँ जी, अब शायद दिख रहा होगा, विजिबल होगा आपको। अब देखिए एंगल D इज इक्वल टू एंगल ACD, ओके। और ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ जी ठीक है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ व्हाट, नाउ यू कैन सी दैट एंगल B is greater than angle DCA, एंगल DCA, और एंगल ACD यू कैन से एंगल ACD, है ना, ठीक है। तो एंगल DCB जो है वो एंगल ACD से बड़ी है ना, ये पूरी एंगल जो है इस छोटे वाले एंगल से तो बड़ी ही है, और ये वाले एंगल से बड़ी है, दैट मीन्स उस वाले एंगल से भी बड़ी है ना। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एंगल DCB इज ऑल्सो ग्रेटर देन व्हाट, ACB के इक्वल है ना एंगल, वो वाली एंगल, एंगल D, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, अब आप देख सकते हो कि DCB जो एंगल है वो बड़ी है एंगल D से, तो आपको पता है ना, थ्योरम हमने दोनों के दोनों बनाए हैं, प्रूव करे हैं कि जो एंगल बड़ी होती है उसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होती है ना। तो मैं यहीं से लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल DCB के अपोजिट वाली एंगल साइड कौन सी है, उसके अपोजिट वाली साइड है BD, है ना। तो BD इज ग्रेटर देन एंगल D के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, BC। ओके जी ठीक है, कोई नहीं। और ये कैसे हुआ, ये हम लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर, है ना, ये हमने प्रूफ करा है। तो जो साइड ग्रेटर एंगल के अपोजिट में है वो वाली लार्जर है, तो ग्रेटर एंगल ये है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, BD बड़ी है ना, D के अपोजिट वाले साइड से, ओके। और BD को क्या लिख सकते हैं हम, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं AB प्लस AD, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यही लिखा है मैंने, ओके। नाउ आप देख सकते हो कि AB प्लस AD के जगह पे मैं AC लिख सकता हूं, बिकॉज दोनों इक्वल है ना, हाँ जी इक्वल तो है, तो मैं AB के जगह AB ही ले रहा हूं, और AD के जगह मैं रिप्लेस कर दे रहा हूं AC से, है ना, हो गया। क्यों रीजन लिखना चाहते हैं, कोई नहीं लिख दीजिए, बिकॉज AD इज इक्वल टू AC, ओके, हो गया प्रूफ्ड, है ना, इतना ही आसान था, हेंस प्रूफ्ड। तो ये थर्ड वाला जो थ्योरम था वो तो सबसे आसान था, हाँ जी ये वाला सबसे आसान था, सबसे आसानी से प्रूफ हो गया, हमने नंबरिंग भी करी बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, मुझे लगा कन्वीनियंट होगा बट कोई नहीं, ऐसे भी हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या देखा हमने कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये देखा हमने। फिर हमने दो और चीज़ें देखी, कौन कौन सी दो चीज़ें देखी, एक जब एंगल बड़ा हो, दो एंगल्स में जो एंगल बड़ा हो उसके अपोजिट वाली साइड बड़ी होती है, दो साइड में अगर एक साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट वाली एंगल भी कंपैरेटिवली बड़ी होती है, ये हमने देखा। और इन्हीं तीनों का यूज करके हम जो है वो पूरी की पूरी इनइक्वालिटी वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अपनी अगली वीडियो में। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।